रिसेंटली एंथ्रोपिक ने अपना नया मॉडल रिलीज़ किया ओपस 4.6 और सब लोग बोलने लगे भाई एजीआई आ गया दुनिया ख़त्म। लेकिन 2 दिन बाद सब ठंडा हो गया और लोग एंथ्रोपिक को गाली देने लगे कि भाई GPT-5 ही ज़्यादा अच्छा था। तो यार एक्चुअली इतनी हाइप बनी क्यों थी, आओ जानते हैं। तो जब एंथ्रोपिक ने अपना ये नया मॉडल रिलीज़ किया तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसको निकोलस ने परफॉर्म किया था। 16 अलग अलग डॉकर कंटेनर्स में क्लाउड कोड को इंस्टॉल किया और एक शेयर्ड गिटहब रेपोजिटरी के थ्रू एक रस्ट बेस्ड सी कंपाइलर बनाने की कोशिश करी थी। टास्क बिल्कुल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जैसा ही था। एजेंट्स गिटहब रेपोजिटरी से एक टास्क को पिक करेंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे और उस कोड को पुश कर देंगे। तो सुनने में तो यार ये बिल्कुल एजीआई जैसा लगता है, बिल्कुल फुल्ली ऑटोनोमस जैसा लगता है कि वो सब काम खुद से कर रहे थे, बट ये पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो यार सबसे पहली बात कि ये कोई नई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इस पर ऑलरेडी ओपन सोर्स टेस्ट्स अवेलेबल हैं और एजेंट्स को कस्टम टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए थे जिसको निकोलस और उसकी टीम कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे मॉनिटर कर रही थी और मैनुअली टेस्ट भी कर रही थी। तो ये फुल्ली ऑटोनोमस नहीं था, लाइक निकोलस और उसकी टीम का इंटरवेंशन था टाइम टू टाइम। हर एजेंट एक प्री डिफाइंड टेस्ट को पुल कर रहा था और उसका 1 या 10% ही रन कर रहा था क्योंकि मेमोरी इश्यूज थे और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था। तो इस 1 या 10% कोड टेस्ट को रन करने की वजह से कुछ एज केसेस मिस हो जा रहे थे और ऐसा भी हो रहा था कि लोकली अच्छा चल रहा था लेकिन प्रोडक्शन में अच्छा नहीं चल रहा था। मेमोरी, अब एजेंट के पास खुद की कोई मेमोरी तो है नहीं, तो वो गिटहब रीडमी और गिटहब पे लिखे हुए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है। मान लो अगर किसी एजेंट ने गलत डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया या गिटहब रीडमी को करप्ट कर दिया तो सारे एजेंट्स गलती करना स्टार्ट कर देंगे, हेल्यूसिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास तो एक यही सिंगल सोर्स ऑफ मेमोरी था। कोलैबोरेशन, देखो ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। हो सकता है कि एक एजेंट ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके लिए कोड मर्ज किया, लेकिन फिर जब दूसरे एजेंट ने उस कोड को पुल किया तो ऐसा हो सकता है कि उस चेंजेस को ओवरराइट कर दिया। अब इस केस में भाई पिछली प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाई और जो अभी प्रॉब्लम थी उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं अगर दोनों प्रॉब्लम्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो और आखिरी चीज़ यार, ये तुम सब लोगों ने नोटिस करी होगी, अगर तुमने मर्न स्टैक या नोड.js के साथ कभी कोड किया है तो यार जीपीटी या क्लाउड कभी कभी ऐसा करता है कि अपने कोड को चेंज कराने की जगह खुद रिएक्ट या नोड की सेटिंग्स ही चेंज कर देता है। बोलता है कि भाई मेरा कोड सही है लेकिन रिएक्ट नोड की सेटिंग्स ही गलत है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई इसने अपना कोड चेंज करने की जगह जो ओपन सोर्स जीसीसी कंपाइलर है उसको ही चेंज कर दिया हो। तो यार जैसा एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा था कि 6 से 12 महीने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो यार देखो 6 से 12 महीने में दुनिया बचेगी भी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को निकोलस और उसकी टीम ने परफॉर्म किया था जो कि एवरेज वाइब कोडर्स नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी तो डेड नहीं हुई है।